हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से जानेंगे कि अगर आप लोगों का ड्रीम है आईआईटी जाना या फिर अगर आप लोगों का ड्रीम एनआईटी जाना है तो कितने कट ऑफ होते हैं, कितने नंबर आपको लाने होंगे, किस वे में आपको तैयारी करना होगा। यानी कि पूरी तरह से जानेंगे। आईआईटी जोधपुर का कट ऑफ क्या जाता है, आईआईटी खड़गपुर का हो गया, आईआईटी रोपड़ हो गया, आपका आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, एनआईटी जालंधर हो गया, एनआईटी त्रिची हो गया, एनआईटी वारंगल हो गया, एनआईटी कालीकट, जितने भी आपके आईआईटी एनआईटी आप सभी को पता होगा। अभी तक आईटीपी कोर्स जो है 9 आईआईटी एनआईटी करा रही है, ठीक है, जिसमें 4 आपके आईआईटी और 5 आपके एनआईटी है। अब इस आईआईटी और इस एनआईटी का कट ऑफ कितना रहता है, किस आईआईटी का कट ऑफ कितना हाई जाता है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और साथ ही साथ जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपसे ना रह जाए। इसके अलावा आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप है, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई और दिक्कत आ रहा होगा तो आप इस नंबर से कॉल कर सकते हैं 9651222407 पे, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बात करते हैं अपने क्रैश कोर्स के बारे में। अगर आप जैसे मान लीजिए आपने अपना ड्रीम बना लिया कि हाँ मुझे खड़गपुर ही जाना है, ठीक है, मुझे जोधपुर ही जाना है, मुझे रोपड़ ही जाना है, मुझे वारंगल ही जाना है, तो बच्चे आपको एक ठीक ठाक नंबर लाना होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक रिपोर्टेड आपको आईआईटी में जाने के लिए, एनआईटी में जाने के लिए आपको ठीक ठाक नंबर लाना बहुत जरूरी है। तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लेकर आ चुका है, जहां आप 40 डेज में कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो क्रैश कोर्स का जो पेमेंट है बच्चे मात्र 1399 रुपए है। इसके अलावा एक काम करिएगा आप लोग, ठीक है, इसके अलावा एक काम करिएगा आप लोग, टेलीग्राम चैनल एनसीईटी कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। एनसीईटी आईटीपी कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप क्रैश कोर्स में जुड़ जाते हैं तो आपको 10 मॉक टेस्ट सीरीज फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ ही साथ आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाला है, और साथ ही साथ आपको क्लास नोट्स मिलेगा और टीचिंग एप्टीट्यूड का ई बुक भी मिलने वाला है, ठीक है, ये भी है ना। अब मात्र 1399 रुपए। तो जल्द से जल्द आप लोग क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए, और जो भी आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है आप वहां पर जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं 249 में आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, 499 नहीं है, ठीक है, 249 है, ठीक है। चलिए यह हमारा टेस्ट का शेड्यूल हो गया, आप किस किस डेट को एग्जाम दोगे, है ना। इसके अलावा हमारा ऐप है बच्चे, आप ऐप पे जाना, यहाँ पे आपको कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा ब्लू कलर का, आप यहाँ से कोर्स में जुड़ सकते हो। और अगर कोर्स में जुड़ने में आपको कोई दिक्कत आ रहा होगा तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं ऑफिस के नंबर पे। और यह जो हमारे रहे सिलेक्टेड बच्चे रहे, ठीक है, आप देखोगे हर एक आईआईटी में, एनआईटी में, एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बच्चे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप भी अपना ड्रीम बनाइए आईआईटी एनआईटी, और पूरी तरह से आप लोग तैयारी करिए। और जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं फॉर्म को भर देंगे, लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुका है, पहले 16 मार्च था, 16 मार्च था, अब जो है 31 मार्च आपका लास्ट डेट हो चुका है। तो बच्चे यह हमारा सिलेक्टेड रिजल्ट हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि अगर आपको कौन सा आईआईटी जाना है, कौन सा आईआईटी जाना है तो कितना कट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से हमारी बातों को आप लोग सुनिएगा, ठीक ना। चलिए तो ध्यान से अगर बातों को सुनेंगे तो पहले सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है वो बच्चे बात करेंगे तो वह जाता है आईआईटी खड़गपुर का, है ना, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगर आपको आईआईटी खड़गपुर जाना है, ठीक है, केजीपी मतलब खड़गपुर होगा, शॉर्ट फॉर्म है, तो बच्चे आपको 360 प्लस नंबर लाने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से। तब अगर आप ओबीसी से हैं बच्चे तो आपको 340 प्लस लाने होंगे, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 340 प्लस, एससी कैटेगरी से हैं तो 320 हो गया, एसटी से आ रहे हैं तो 280 प्लस, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अगर आप दिव्यांग कोटा से आते हैं तो बच्चे आपको 250 प्लस लाने होंगे। और यह जो है जो फर्स्ट लिस्ट आया था उसका कट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद अगर इससे आपके 8-10 नंबर 20 नंबर कम भी आते हैं ना, फिर भी आप थर्ड लिस्ट में स्पोर्ट राउंड मूवअप राउंड होता रहता है, आप लास्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप इसके पार हैं, यानी आपका नंबर 360 प्लस है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप समझिएगा सेफ जोन में है आईआईटी जाने के लिए। वही बात करेंगे आईआईटी भुवनेश्वर का, जो उड़ीसा में पड़ता है बच्चे, तो आईआईटी भुवनेश्वर की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी 350 हो गया, ओबीसी के लिए 340 प्लस लाना होगा आपको, 330 प्लस आपके ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाएंगे, एससी 290, एसटी 280, और यह जो है फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपके इतने नंबर होने ही चाहिए तभी आप फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा। वरना अगर थोड़ा बहुत कम नंबर आते हैं, 10 नंबर 8 नंबर इस तरह से कम भी आते हैं ना, तो आप सेकेंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में आपका नाम आ सकता है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे। आईआईटी जोधपुर का सेम उसी तरह बात करेंगे, 300 प्लस, 280 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 280 प्लस, एससी के लिए 260 हो गया, एसटी के लिए 250 हो गया, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों का 200 से भी नीचे एडमिशन हुआ है, 190 तक भी एडमिशन
हुआ है, लेकिन ये आपके लिए सेफ जोन होगा। एक और आपका IIT रोपड़ जो पंजाब में पड़ता है, यहाँ पे बच्चे कट ऑफ ठीक ठाक रहता है, 300 हो गया, 300 प्लस, 290 प्लस, 280 प्लस, 260 प्लस, 230 प्लस और 200 प्लस। अब देखो आपके 4 IIT अभी तक ITP कोर्स करा रही है, BSc BEd करा रही है, और यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ मैथ होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स अगर है तभी आप जा पा रहे हो। इसीलिए क्या होता है, यहाँ का कट ऑफ जो होता है ना थोड़ा कम जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मैथ नहीं होता है, बायोलॉजी होता है, तो नहीं जा पाते हैं IIT में, है। बहुत सारे बच्चे फी की वजह से, पैसे की वजह से वंचित रह जाते हैं, नहीं जा पाते हैं। और BA BEd आर्ट्स वाले बच्चे तो जा ही नहीं पाते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे जा ही नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ा कम चला जाता है इसी वजह से, है ना। बहुत सारे रीजन होते हैं। अब देखो अगर आपको NIT जाना है तो आप देखो NIT वारंगल में क्या हुआ था पिछले बार, 200 अगर आपके नंबर है फिर भी आप NIT में जा रहे हो, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। पिछले साल क्या हुआ था, लास्ट ईयर इसका काफी लेट से काउंसलिंग हुआ था, वो NIT वारंगल का काफी लेट हुआ था, तो यहाँ पे 40 सीट भर पाया था, 50 सीट थे लेकिन 40 सीट भर पाया था। फी है ना काफी ज्यादा होता है आपका, समझिए 1 साल का लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक आपके टोटल रहने का खर्चा मिलाकर लग जाएगा, है ना, जिसका वजह से बच्चे नहीं जा पाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं 1.5 लाख मान ही लो, 1.5 लाख से कम तो सोच ही नहीं सकते हैं, है ना। NIT वारंगल की बात कर रहा हूं, उसी तरह से NIT जालंधर की बात करेंगे, और NIT कालीकट हो गया, NIT तेलंगाना हो गया, NIT पुडुचेरी हो गया। अगर इस NIT में जाना तो आपको इससे कम नंबर भी, यानी NIT में बहुत कम नंबर में एडमिशन हो रहा है, लेकिन आपका मैथ्स होना चाहिए और NIT के लिए बायोलॉजी भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जो आपका वारंगल है बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका देता है, हम लिख देते हैं बायो वाले बच्चे यहां जा सकते हैं, बायो वाले बच्चे यहां जा सकते हैं, ठीक है। बायो वाले बच्चे अभी कालीकट भी बोला था, हाँ जा सकते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं बायो वाले बच्चे। और देखो तेलंगाना और पुडुचेरी का अभी तक हमने इंटरव्यू नहीं ले पाया बच्चों का, है ना। यहाँ भी बात करेंगे कि बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले बच्चे जैसे जालंधर की बात करें तो फिजिक्स मेजर लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, केमिस्ट्री मेजर लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले बच्चे भी जा सकते हैं। कट ऑफ की बात करेंगे, जालंधर के लिए 200 प्लस अगर आप जनरल कैटेगरी में नंबर है तो आप एडमिशन ले पा रहे हो। 180 प्लस हो गया, यानी कहीं ना कहीं 200 नहीं, जालंधर का थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाता है, 230 मान लो, 230 मान लो जालंधर का, और 180 है तो 200 प्लस मान सकते हैं आप। EWS कैटेगरी के लिए सेम टू सेम OBC के लिए भी 200 प्लस आपके आने चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आप देखोगे NIT का कट ऑफ IIT की अपेक्षा बहुत कम होता है। कहां आप देखोगे 360 प्लस, कहां आप देखोगे 200 प्लस, है ना। तो NIT का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, IIT का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, इस बात का ध्यान रखोगे आप, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना वो NIT को प्रीफर करते हैं, NIT जाना चाहते हैं, IIT नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा पहला रैंक जो IIT का उस बाद में आपका NIT आता है, क्लियर है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया है कि कितना आपके लिए सेफ स्कोर होने वाला है, कितना आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। 2025 के लिए इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है, देखो 360 प्लस है, 370 हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस बार क्या है ना, बहुत सारे बच्चों को इस कॉलेज के बारे में, इस कोर्स के बारे में पता चल चुका है। इस NEP 2020 बेस पे जो नया कोर्स आया हुआ है इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को पता चल चुका है। तो जो बच्चे JEE एडवांस की भी तैयारी कर रहे हैं ना वो बच्चे भी यहाँ पे आएंगे, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे यहाँ पे आएंगे। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ क्या होगा, कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाएगा, कंपटीशन थोड़ा टफ होगा कि नहीं होगा, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप 400 नंबर ला रहे हो तो भैया IIT आपका रखा हुआ है, आपके घर पे आएंगे लोग लेने, ऐसा नहीं होता है घर पे आएंगे, ठीक है। आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा तभी आप जाओगे वहाँ पे, है ना। तो कहीं ना कहीं 400 नंबर लागो तो सोचना ही नहीं भाई जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। 360 आपके लिए सेफ जोन होगा। अभी तक के डाटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप NIT जाना चाहते हो तो 300 प्लस अगर ला रहे हो, 300 प्लस 300 प्लस, तो कहीं ना कहीं आपके सेफ जोन होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को चीजें समझ में आ रही है। और अगर आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन कम टाइम में करना चाहते हैं बच्चे, तो आप लोग क्रैश कोर्स NCT कॉन्सेप्ट का ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कम टाइम में प्रॉपर गाइडेंस के साथ कर सकते हो और अपने ड्रीम IIT और ड्रीम NIT में जा सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है ना। अब टाइम जो है काफी कम रह चुका है, 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक आप ज्यादा से ज्यादा जरूर देना, क्योंकि मॉक अगर दिए रहोगे तो कहीं ना कहीं आप ठीक ठाक स्थिति में एग्जाम में रहोगे और सही ठीक ठाक क्वेश्चन कर पाओगे। पहले से आपका प्रैक्टिस रहेगा तभी आप ठीक ठाक कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखोगे, है ना। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।